हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम हमिद कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था, उसके ड्रॉबैक्स भी देखे थे, उसकी एप्लीकेशंस भी देखी थी, वो कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग प्रोसेस, थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने, न्यूमेरिकल्स नहीं, उनके जो डेरिवेशन थे साइक्लोट्रॉन में कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते, वो हमने कैलकुलेट किया था। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आज के इस लेक्चर में क्या बताने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट विल बी फोर्सेज ऑन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर बोल दो, यदि उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्यों लगता है, कितना लगता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्जेज, ठीक है, जो चार्ज जो स्पीड में है, जिसके पास मोशन है, जिसके पास वेलोसिटी है, यदि उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। दैट इज लोरेंट्ज फोर्स, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये लगता है बिल्कुल। और क्या करंट कैरिंग जो वायर है, क्या करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली मोशन कर रहे हैं, यदि हम किसी बैटरी को लगा दें वायर में, तो वो एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मोशन करने लग जाते हैं। मतलब ये है कि जो वायर है, उस वायर के अंदर क्या है, चार्जेज हैं जो मोशन में है। और कोई भी चार्जेज को यदि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। मतलब अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि वायर के ऊपर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। whenever you will put that wire, current carrying wire in external magnetic field, it feels an external magnetic force, mechanical force, magnetic force, whatever you want to say. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द फोर्सेज ऑन करंट कैरिंग वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया, कैसे पता लगा कि फोर्स कैसे आया। हमने क्या देखा कि हमने, जैसा कि 12वीं की बुक में, 12th क्लास की बुक में मिल जाएगा ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, या 10th में मिल जाएगा। वो क्या दिए रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मान लो कि एक क्या है, ये अपने पास एक हॉर्स शू या यू शेप जो है एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, और इसमें आपने कोई रोड रख दिया। ठीक है, कोई भी मेटेलिक रोड है, एल्यूमिनियम की रोड, वॉट एवर यू वांट टू से। तो नॉर्थ से नॉर्थ साउथ अपने पास ये क्या, हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, और यदि आप इस रोड में, इस कंडक्टर में, अच्छा ये रखी कैसे है, इस प्रकार से रखी है। ये तो अपने पास हॉर्स शू मैग्नेट है, और ये अपने पास क्या है, रोड है, और इसको हमने ऐसे रखा है। देख पा रहे हो क्या, ऐसे, इस प्रकार से रखा है। ठीक है, ऐसे नहीं है ये, चूंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, तो हम इसको 3 डायमेंशन में हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल ऐसे रखी है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। करंट फ्लो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वायर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको वायर से कनेक्ट करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम इसको वायर से कनेक्ट करेंगे, ये इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से देखो, ये हमने एक स्टैंड लगाएंगे, और इस स्टैंड पर से यहां हम लगाएंगे बैटरी। ठीक है, और ये स्टैंड हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया स्टैंड। यहां से हम करेंगे बैटरी को कनेक्ट, और ये हमने लगाई की। ठीक है, और यदि आप ये करना चाहते हो कि रियोस्टेट लगाओ, कि करंट की वैल्यू को आप घटाना बढ़ाना चाहते हो, तो आप रियोस्टेट भी लगा सकते हो इस प्रकार से अपने पास। ठीक है, ये वाला। तो करंट हमारे पास ऐसे फ्लो होगी क्या, जी बिल्कुल होगी। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, इस प्रकार से फ्लो होगी, और यहाँ पर ऐसे करंट जाएगी इस प्रकार से। करंट कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जी बिल्कुल।
हमने क्या देखा, हमने ये देखा whenever we flow the current through the aluminum rod, whatever you want to say, this is metallic rod, aluminum rod. When we flow electric current through the aluminum rod, then we observe that there is a mechanical force that occurs on the aluminum rod and its direction. तो डायरेक्शन की चर्चा करें, देखो नॉर्थ से साउथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जी बिल्कुल, नॉर्थ से साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। हमने जो रोड रखी है वो ऐसे रखी है, ठीक है, करंट ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, करंट अंदर की ओर जा रही है। करंट जब जा रही है अंदर की ओर, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब करंट अंदर की ओर जाती है तो हमें फोर्स किस तरह से मिलता है। हमें जो फोर्स मिलता है वो फोर्स इस प्रकार से मिला, राइट साइड में ऑब्जर्वेशन किया हमने, ठीक है ना, ये हो गया, इस प्रकार से फोर्स मिला। हमने क्या देखा, जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, पहले ये अंदर की ओर है प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, इनवर्ड है, इनवर्ड टू दी प्लेन है, हमने आउटवर्ड किया, बाहर की ओर किया, तो ये सॉरी अंदर की ओर का, यार ये साइन नहीं आता, अंदर की ओर के लिए हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, सॉरी। अब देखो बाहर की ओर करें तो हमने क्या लगाया, डॉट, ठीक है जी। अब की बार करंट क्या है, प्लेन के बाहर की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही डायरेक्शन में। हमने क्या देखा, हमने ये देखा द फोर्स अकर्स along the left direction, that is in such a manner, F vector, ये देखा हमने, ठीक है ना, ऐसे हमें मिला। मतलब ये हुआ कि जब करंट ऐसे फ्लो करवाए, फर्स्ट वाला केस लें, करंट जब अंदर की ओर जा रही है, इस रोड में अंदर की ओर जा रही है, तो ये जो रोड है इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हुई, ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, रिवर्स कर दी डायरेक्शन तो लेफ्ट साइड में रिवर्स डिफ्लेक्ट हो गई। हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग कर दो, इंटेंसिटी उसकी स्ट्रॉन्ग कर दो, तो हमने देखा फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है, ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है। हमने करंट की मैग्नीट्यूड भी बढ़ा करके देखा, तो हमने देखा कि भैया फोर्स अब भी बढ़ता है, मैग्नीट्यूड अब भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन किए गए। मोटा मोटा ये बताना चाह रहा हूं कि whenever we put any current carrying wire or current carrying conductor in an external magnetic field, it experiences a force that will be F. And now we are going to discuss about the derivation, what will be the value of that current, that force। चलिए हम इसको ड्राइव करते हैं, इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल लेकर के, और हम उसको फोर्स को ड्राइव करेंगे, उस फोर्स की वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना, उस फोर्स की वैल्यू क्या आती है हम ड्राइव करेंगे। चलिए चलिए प्यारे दोस्तों, देखो हम क्या करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हेडिंग ये डालेंगे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग, फोर्स ऑन करंट कैरिंग, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर in external magnetic field, in external magnetic field, in external magnetic field, ठीक है। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी हम देखना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड। तो देखो क्या हुआ, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आर्बिट्रेरी इस प्रकार से रखा है, ठीक है, हम क्या लेके चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस प्रकार से लेके चल रहे हैं। चलो मैग्नेटिक फील्ड को व्हाइट से दिखा देते हैं। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और हम मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन से होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जिनका मैग्नीट्यूड और जिनकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम रहे, बदले ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। हम ये लेके चल रहे हैं कि मान लो
मान लो कि जो रोड है, जो वायर है, कुछ इस प्रकार से रखा है, ठीक है। हम ये लेके चल रहे हैं कि जो वायर है कुछ इस प्रकार से रखा है। इस वायर को थोड़ा सा मोटा बना के चल रहा हूं मैं, और ये जो वायर है, इस वायर में करंट कैरिंग वायर, मतलब करंट फ्लो हो रही है इसमें। जी बिल्कुल, करंट को हम ऐसे फ्लो करवा रहे हैं, मान लेते हैं करंट को ऐसे फ्लो करवा रहे हैं। करंट जो है वो आई इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है जी। करंट आई ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, ठीक है। इसकी लेंथ है एल, लेंथ का हम ले लेते हैं एल। लेंथ जो है एल क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ दी वायर। अब देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है जी। ए क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ है। अब हम चाहते हैं कि जब करंट, एक बात बताओ, करंट जब ऐसे फ्लो हो रही है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे? क्या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं क्या? और कितनी स्पीड से फ्लो होते हैं ये भी पता है हमें। ड्रिफ्ट स्पीड से, वीडी स्पीड से फ्लो होते हैं। कितनी स्पीड से? वीडी, ड्रिफ्ट स्पीड से फ्लो हो रहे हैं। ये कितनी स्पीड से फ्लो हो रहे हैं? वीडी, ड्रिफ्ट स्पीड से ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा, ये तो पता है, लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? देखो, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, इसके छोटे से सेक्शन के ऊपर, इस वायर के छोटे से सेक्शन के ऊपर मैं फोर्स निकाल लूं, डीएफ, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेशन कर दूं कंप्लीट लेंथ के लिए, तो अपने पास आ जाएगा। हम इसका छोटा सा पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटा सा पार्ट लेके चलते, चलो इसका छोटा सा पार्ट सेक्शन हम कट करते हैं, उस छोटे से पार्ट को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट मी स्विच दी, चलिए अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, सेक्शन लेके चल रहे हैं, छोटा सा पार्ट। तो हमने इस छोटे से पार्ट को, वायर के छोटे सेक्शन को हमने यहाँ ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ ड्रॉ किया छोटा सा सेक्शन, ठीक है। दिखने में ये बहुत छोटा है, लेकिन हम ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा बड़ा, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से चल रहे हैं, बिल्कुल जी, इलेक्ट्रॉन से चल रहे हैं। अब देखो, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है? डीएल। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी जो लेंथ है वो डीएल लेंथ का है। डीएल लेंथ का हमने स्मॉल सेक्शन लिया तो डीएल लेंथ का है, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, डीएल लेंथ का हो गया। और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, बिल्कुल। अब हम इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, इस टोटल छोटे से वायर के ऊपर। अब वायर के ऊपर फोर्स का मतलब क्या है? इस वायर में जो प्रेजेंट जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर फोर्स। तो क्यों ना मैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और फिर उनके ऊपर फोर्स निकाल लेंगे, और वो वायर के छोटे से सेक्शन के लिए फोर्स आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली बात तो मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करता हूं, स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर डेंसिटी। स्मॉल एन है क्या? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है? 1 मीटर की क्यूब वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, समझ रहे हो? तो यूनिट डायमेंशन के लिए, यानी यूनिट वॉल्यूम के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एन है तो इसमें कितना वॉल्यूम है, क्या पता कर सकते हो? जी बिल्कुल, इसकी लेंथ डीएल है और एरिया ए है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा ना, इसका जो वॉल्यूम होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा डीवी, डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डीवी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू डीएल, सही बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए और डीएल इसकी लेंथ हो गई, ठीक है जी। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल, स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितने हैं, कितने हैं? तो यूनिट वॉल्यूम में जब एन है तो इतने में कितने हो जाएंगे? ए डी एल इंटू अपने पास एन।
तो कितने हो जाएंगे, अपने पास हो जाएगा एन ए और डी एल, ये जो हैं डीएन नंबर आ गए। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। अब मुझे बात बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगता है। हम जानते हैं, सिंस वी नो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज मूविंग with vd स्पीड, कितना होगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी जो फोर्स लगेगा वो लगेगा माइनस का ई वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऐसा ही होता है क्या, बिल्कुल, हम कर चुके हैं डिस्कशन, ये जो टॉपिक है प्रीवियस लेक्चर्स में, पहले वाले लेक्चर्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने चर्चा की है। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जब इतना फोर्स है तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन तो इतना फोर्स हो जाएगा, और ये छोटे से सेक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूँ डीएन तो यहाँ पर डीएफ हो जाएगा। तो डीएफ कितना हो जाएगा, डीएफ का मतलब क्या है समझ रहे हो, यहाँ पर हो गया माइनस का एन ई ए डी एल, और यहाँ पर हो गया वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या है, डीएफ, डीएफ है ये जो है ये फोर्स है छोटे से सेक्शन के लिए, ठीक है, दिस इज द फोर्स फॉर स्मॉल लेंथ एलिमेंट। इस छोटे से सेक्शन के ऊपर, वायर के छोटे से सेक्शन के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, डीएफ वेक्टर, ठीक है। हम चाहते हैं टोटल वायर के लिए, पहले तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसकी जो शक्ल है, इसकी जो सूरत है वो चेंज करेंगे। देखो कैसे, अपनी सहूलियत के लिए हम ये चाह रहे हैं कि डीएल और वीडी वेक्टर में कुछ रिप्लेसमेंट करें। देखो, क्या मैं ये से बोल सकता हूँ क्या कि करंट जो है वो ऐसे है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन है, वो क्या ऐसे है क्या, बिल्कुल जी, करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। और करंट की डायरेक्शन में क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे बोल दूं कि ये डीएल वेक्टर है। जी बिल्कुल, मैं मान लेता हूं मेरी तरफ से डीएल वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो करंट की डायरेक्शन में मैंने मान लिया, ठीक है। और मुझे ये बता दो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है क्या, बिल्कुल जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। एक बात मैं यहां से देखकर चर्चा कर सकता हूं कि इसका जो यूनिट वेक्टर है डीएल वेक्टर का, और वीडी का जो यूनिट वेक्टर है, क्या वो अपोजिट है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या माइनस है डीएल वेक्टर का, डीएल वेक्टर के यूनिट वेक्टर के, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। और हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया डीएल वेक्टर है वो कितना होता है, डीएल इंटू डीएल के, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का अपने पास डीएल, और ये हो जाएगा वीडी कैप, सही बात है। तो यहाँ पर देखो हम इसमें पुट करेंगे ऊपर वाले में सेक्शन, तो क्या होगा देखो, डीएफ वेक्टर जो होगा, डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस का, बहुत बढ़िया, आप देखो माइनस का एन ई ए, ठीक है, डीएल, क्या वीडी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वीडी का मैग्नीट्यूड और वीडी कैप इसकी डायरेक्शन, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या, डीएल वीडी कैप जो हो जाएगा, डी माइनस डीएल वेक्टर हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एन ई ए, वीडी को मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पर क्या हो गया डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या ये जो है स्मॉल लेंथ के लिए फोर्स आ गया, ठीक है। एन ई ए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, करंट जो होता है, एन ई ए बी डी होता है कि नहीं होता, हम कर चुके हैं इसके बारे में डिस्कशन। तो डीएफ वेक्टर कितना हो जाएगा, तो डीएफ वेक्टर हो जाएगा आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज द फोर्स ऑन स्मॉल सेक्शन ऑफ ए वायर, ठीक है जी। अब हमें तो निकालना है टोटल लेंथ के लिए, टोटल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे,
टोटल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ के लिए हम ये करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल लेंथ के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो करो भैया इंटीग्रेशन, ठीक है। फोर फुल वायर, तो क्या होगा, फोर्स जो होगा एफ जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज अवर अल्टीमेट फॉर्मूला व्हाट वी वांटेड टू गेट। ये रहा, ठीक है। ये हो गया टोटल वायर के ऊपर फोर्स, आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर देखो, हमने जो डीएल वेक्टर है हमने किस तरफ माना, करंट की डायरेक्शन में, ये ध्यान रखने की बात है। हमने जो डीएल वेक्टर हमने माना करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बिल्कुल जी। क्या करंट भी कांस्टेंट है, बिल्कुल जी। अच्छा अब देखो, फॉर दिस केस, यदि हम इस केस की हम बात करें, ठीक है, तो जो ए वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई को हमने बाहर ले लिया, डी एल बी साइन थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की हम चर्चा करेंगे, तो देखो एफ जो होगा आई बी साइन थीटा, थीटा क्या है, डीएल वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल। तो हम मान रहे हैं कि ये जो है डीएल वेक्टर इस तरफ है, क्या डीएल वेक्टर ऐसे ही है, लिया है क्या हमने डीएल वेक्टर, जी बिल्कुल, एल वेक्टर हमने ऐसे लिया है, ये जो है वो टोटल एल वेक्टर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो हो गया थीटा, यानी ये जो एंगल हमने बोल दिया थीटा है, तो यहाँ पर हो गया सी थीटा, डीएल डीएल कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा एल टोटल लेंथ, तो एफ इज इक्वल टू हो गया आई एल बी साइन थीटा, बिल साइन थीटा, ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, जो हमने ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि क्या फोर्स करंट बढ़ाने पर बढ़ता है, जी बिल्कुल बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ाने पर भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाने पड़ेगा, और उनके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है, किस ओरिएंटेशन में आपने उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, क्या उस पर भी डिपेंड करता है, जी बिल्कुल करता है, ये देख सकते हैं आप, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हम इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो कितना हो जाएगा, वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो हो जाएगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स की, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे, अपनी फिंगर को रखेंगे, और कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो अपना थंब है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज दी वेक्टर लॉ फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन। एल वेक्टर है, एल वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी अंगुलियां रखेंगे, एल वेक्टर अपने हमने किस डायरेक्शन में ले रखा है, करंट की डायरेक्शन में, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन में हमने अंगुलियां रखी और कर्ल कर दी हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो थंब है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आ गया ए वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बहुत बढ़िया जी, शानदार, मजा आया, ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होगा कि ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देखो एल डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हालांकि इनके ऊपर क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, भर भर के हैं। कई बार जो वायर है टेढ़ा मेढ़ा दे देगा, ऐसे दे देगा, जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और वायर कुछ इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, वायर ऐसे दे दिया, करंट ऐसे दे दी, ये वायर अपने बोल दिया कि, ठीक है, ऐसे बोल दिया, ठीक है, ये है, इसकी L1 लेंथ है, इसकी L2 लेंथ है, इसकी L3 लेंथ है, इसकी L4 लेंथ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो ये वाला टोटल वायर के लिए हमें निकालना है, तो देखो ये फोर्स, ये फॉर्मूला लगाओ, F वेक्टर क्या होगा, I तो कांस्टेंट है, ठीक है, और DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, प्लस ऐसे लगेंगे, ठीक है। अब देखो
क्या बी वेक्टर कांस्टेंट है? जी बिल्कुल। अब देखो इसके लिए हम कैलकुलेट करें तो आई डीएल वेक्टर कितना हो, डीएल L1 आ जाएगा, तो L1 आ जाएगा, ठीक है, L1 वेक्टर हो जाएगा, प्लस आई L2 वेक्टर हो जाएगा, प्लस आई L3 वेक्टर हो जाएगा, प्लस आई L4 वेक्टर हो जाएगा, और क्रॉस में क्या है, बी वेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा, देखो L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर प्लस L4 वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर। अब देखो ये L1 प्लस L2 L3 क्या है, एक वेक्टर इस तरह से देखो, L1 वेक्टर, L2 वेक्टर, L3 वेक्टर, L4 वेक्टर, क्या बनाएगा, L इफेक्टिव क्या बनेगा, इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो, वेक्टर लो ऑफ पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन लो वेक्टर एडिशन, वेक्टर लो वेक्टर एडिशन ऑफ पॉलीगन, मल्टीपल जो अगर साइड्स आ जाए तो उसको कैसे ऐड करते हैं, ऐसे ही। अब मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू वो L इफेक्टिव है या वट एवर L रिजल्टेंट या L इफेक्टिव, तो ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा आई L इफेक्टिव क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे कैलकुलेट कर देंगे हम, ठीक है। ये इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी नहीं जाने वाले, पहले हम जल्दी से टॉपिक खत्म करते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे एक बार। तो यहां तक अपने पास होता है फिनिश, ठीक है। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं इसी की एक एप्लीकेशन, ठीक है ना, इसी की एक एप्लीकेशन लेके चलते हैं। देखो हमने वायर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लिया, F वेक्टर कितना होता है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल वेक्टर जो है किस डायरेक्शन में हम मानेंगे, करंट की डायरेक्शन में मानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दिया रहेगा, ठीक है, आई जो फ्लोइंग करंट है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई एल बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स की, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। एल वेक्टर की डायरेक्शन में हमने अंगुलियों को रखेंगे और मोड़ देंगे, कर्ल कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग, एंड देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इतना बात समझ में आता है, बिल्कुल आता है। चलो तो अब एक छोटा सा एप्लीकेशन क्या है, एक छोटा से एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो क्या किया गया, हमने ये देखा कि दो वायर जो है पैरेलल वायर, दो वायर, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ के, उनके ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो कैसे लगेगा फोर्स, अब एप्लीकेशन से एग्जांपल है। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर हम चेक करने जा रहे हैं। देखो क्या करेंगे हम चाहते हैं कि दो वायर हैं हमारे पास कितने वायर हैं, दो वायर हैं। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों वायर के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट हो। मतलब क्या, मतलब ये कि एक वायर है, इसमें मान लेते हैं करंट I1 फ्लो हो रही है, दूसरे वायर में मान लेते हैं करंट I2 फ्लो हो रही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d डिस्टेंस है। हम ये लेके चल रहे हैं कि लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, d डिस्टेंस पर रखे हैं, बहुत जवाब, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, क्या ये जो करंट कैरिंग वायर है, क्या इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि करंट, एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इटसेल्फ, होता है। B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। क्या ये वायर भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या ये करंट कैरिंग वायर रखा है, तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हम वो चाहते हैं कैलकुलेट करना, तो चलिए करते हैं। ये वायर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B1, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर होगा, जी बिल्कुल। तो ये जो है अंदर की ओर का हमने साइन बनाया, ये B1 वेक्टर आया, I2 के कारण यहाँ पर
जो है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, तो इसका हमने बोल दिया B2 वेक्टर। हम चाहते हैं कि इस वायर, इसको नाम बोल देते हैं 1 वायर है, ये सेकंड वायर है, सेकंड वायर पर 1 के कारण फोर्स लगने वाला। ठीक है, थ्योरी आप लिख लेंगे। ठीक है, कंसिडर 2 वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, situated at a distance d, they are having infinite length. We want to calculate the forces between them. First of all we wanna go to calculate the force on wire 2, यानी force on wire 2 due to 1 F21। ठीक है, क्या होगा, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, क्या IL भी होता है क्या? जी बिल्कुल। तो I जो है, इसमें कितनी करंट जा रही है, I2, इस पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 2 पर, तो इसमें करंट कितनी जा रही है, I2। अच्छा, लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, तो हम एक यूनिट मीटर यानी 1 मीटर लेंथ के ऊपर, छोटे से 1 मीटर लेंथ के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया 1। ठीक है, और इसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। B1 कितना होगा, B1 होगा म्यू नॉट I1/2 पाई d, इनफाइनाइट लेंथ के लिए यही होता है। जी बिल्कुल। और डायरेक्शन किस तरफ होगी फोर्स की, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इस तरफ होगी। इस तरफ जो लगेगा वो फोर्स लगेगा F21, F21 इस तरफ लगेगा ना फोर्स। जी बिल्कुल। तो हम इसको बोल देते हैं कि ये I कैप है, ये J कैप है, तो माइनस I कैप में हो गया ना। जी बिल्कुल हो गया माइनस I कैप। तो क्या F21 को मैं इसे बोल दूं, F21 वेक्टर हो गया माइनस का म्यू नॉट I1/2 पाई d। जी बिल्कुल, और I कैप। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे F12। 1 के ऊपर लगने वाला 2 के कारण फोर्स कितना होगा, I1, इसमें करंट जा रही है, लेंथ 1 बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो वो B2 है, कितना होगा B2 कितना होगा, B2 जो होगा वो होगा म्यू नॉट I2/2 पाई d। फोर्स किसकी डायरेक्शन क्या होगी, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इस तरफ लगेंगे, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F12। तो ये होगा I कैप। ठीक है, तो F12 जो है, यदि हम इसको क्लोजली हम देखें, दोनों इक्वेशंस को हम अच्छे से देखें, तो क्या ऐसी एक बात पता चल रही है, दोनों जो फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। यानी F12 जो है वो क्या -F21 है। क्या न्यूटन्स का थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। क्या F12 इक्वल टू -F21, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये होगा कि दोनों फोर्स आपस में खींचेंगे, ये पास पास आएंगे, एक ये वाला है एक ये वाला, दोनों में यदि करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये पास पास आएंगे, और यदि अपोजिट डायरेक्शन कर दें, इसमें अपोजिट कर दे, रिवर्स कर, तो दूर दूर जाएंगे। क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है क्या? जी बिल्कुल ये सही है। देखो, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरफ, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, हो गया। बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है तो पास पास आ जाएंगे। और इसके, ठीक है, ये हो गया अपने पास। ठीक है, ओके। अब यदि हम रिवर्स कर देना इसकी डायरेक्शन, यदि I2 की डायरेक्शन हम नीचे कर दें, डाउनवर्ड कर दें, तो अब की बार फोर्स इस तरफ लगने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये दूर दूर जाएंगे, इसके ऊपर इस तरफ दूर दूर जाएंगे, होगा ऐसे सिचुएशन होगी। देखो सिचुएशन ऐसे होगी कि, देखो एक एक्सपेरिमेंट, जब आप क्या करोगे, मान लो कि ये Hg है, ठीक है, पारा है, और उस पारे में सेम डायरेक्शन लेनी है ना हमें, बिल्कुल जी सेम डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, सेम डायरेक्शन लेनी है, तो हम क्या करते हैं, हम सेम डायरेक्शन लेनी है हमें। ठीक है, हम एक वायर को डालते हैं, इसमें भी हम एक वायर को डालते हैं, और हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमने की डाला, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी सेम, करंट जाएगी सेम डायरेक्शन में, ऐसे जाएगी करंट, फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो अब जो ये जो वायर होंगे, ये वायर कैसे हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो
इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो है अपने जो घरों में जो लाइन आती है बिजली की, तो उसमें जो वायर होते हैं, ठीक है, तो दोनों वायरों के बीच में कई बार क्या होता है, हम एक ऐसे ऐसे लगा हुआ देखा होगा आपने कि एक वायर है, एक ये वायर है, दोनों के बीच में एक एक वायर हमें लगाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने देखा होगा, ऐसे ऐसे लगा हुआ आपने देखा होगा। ये क्या होता है, इंसुलेटर का होता है, इंसुलेटर वायर होता है। ये क्या करता है, कई बार दो तीन यूज है, दो तीन यूजेज है इसके। मान लो इसमें करंट I1 I2 फ्लो हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है, ये दोनों पास पास आएंगे, ऐसे होता है ना, करंट जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो करंट ये वायर पास पास आएंगे। अब जब ये वायर पास पास आएंगे ना, तो ये तो टच हो जाएंगे आपस में, और हम ये चाहते नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम घरों में जो करंट आती रहे, हम आनंद लेते रहे, हमने पंखों के नीचे हम आराम से सोते रहे। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि भैया ये तो पास पास आ जाएंगे, ये तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इनके बीच में एक इंसुलेटर की एक वायर लगा देते हैं, थोड़ा ठोस होता है, सॉलिड होता है। तो ये वायर जो है, दो तीन बातें, एक तो क्या होता है, मान लो आंधी आए, तूफान आए, ज्यादा जोर की हवा चले, तो उनमें पास पास ना जाए, तो एक तो ये इसका बढ़िया यूज है। दूसरा यूज क्या है, ये जब करंट जो है, भारी भारी जो लाइनें होती हैं, ठीक है, 24-24 हजार वोल्ट की जो लाइनें होती है, उसमें क्या होता है, ये लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज पास पास आ जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये हुआ, ठीक है। तो इतना बात आप ध्यान में रखोगे, क्या रखोगे, कि सेम डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रही है ना, तो आपस में ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज रिपेल होंगे, होंगे, बिल्कुल। तो ये अपने पास एक सिंपल एक्सप्रेशन है। अब एक इसके ऊपर एक डेफिनेशन आपको दी हुई है, देखो बुक में डेफिनेशन दी हुई है, देखो कैसे। ये जो फोर्स है, क्या भाई F12 जो फोर्स है, क्या F21 के इक्वल है? बिल्कुल जी इक्वल है। कितना है? इतना है, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2πd है। सपोज हम ये लेके चल रहे हैं, क्या I1 I2 मान लो 1 एम्पियर आपने करंट कर दी, ठीक है, डिस्टेंस आपने कर दी 1 मीटर, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा ना, F12 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन कितना होगा, 2 पाई होगा, दैट विल बी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्या हम यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। तो ये फोर्स लगेगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, बोर्ड की एग्जाम्स में जो है अपने पास क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन दी 1 एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस, न्यूटन्स पर मीटर। देखो यहां से हम क्या कैसे देंगे 1 एम्पियर की करंट की डेफिनेशन। देखो सिंपली, वैसे तो हमें पता है कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्जेस, मतलब 1 सेकंड में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, सिंपल। बट यहाँ जो है 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम फोर्सेस के टर्म्स में देंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 1 एम्पियर वो करंट है, 1 एम्पियर वो करंट है जो यदि किन्हीं 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, किन्हीं 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर दो वायर के बीच में यदि हम फ्लो करवाएं, 1 एम्पियर का वो करंट है यदि इस 1 एम्पियर की करंट को दो पैरेलल वायर, इनफाइनाइट वायर के बीच में यदि उनके थ्रू फ्लो करवाया जाए, तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स लगता है वो होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट करंट if we flow that current through the parallel wire, infinite parallel wire which are placed at 1 meter distance, those wire experiences 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स। सिंपल। तो ये जो है 1 एम्पियर की डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है तो लिख लेंगे इसको जल्दी से, और हम आगे देखते हैं।
ठीक है, ओके, यहाँ तक होता अपना कंप्लीट। ये हुआ अपने पास फोर्सेस ऑन करंट कैरिंग वायर और डेफिनेशन ऑफ एन एम्पियर। पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्सेस है वो हो गया अपने पास, ठीक है, ये अपने पास होता है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट में कराएं। वो जो टॉपिक है वो है अपने पास, क्या है अपने पास है कि टॉर्क, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप विच इज प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, और उसकी एप्लीकेशंस हैं आगे अपने पास इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, और मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम बना देंगे एम्पियर, वोल्टमीटर बना देंगे, ठीक है ना। तो हम बनाएंगे और यही बनाएंगे, लेकिन आज नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कल, ठीक है ना। तो तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, कीप टेकिंग हेल्थी डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।